ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट पढ़ने के बाद अब हम टाइप्स पढ़ेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप, किस किस तरीके से ओवरलैप हो सकता है, और उसके ऊपर बेस्ड हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स के टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमें ऑलरेडी पता है ये चीज कि कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं उसमें ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जिससे बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो नाउ डिपेंडिंग upon the types of the overlapping the covalent bonds are of टू टाइप्स। तो किस तरह की उनमें ओवरलैपिंग प्रेजेंट है उसके बेसिस पे कोवैलेंट बॉन्ड्स दो तरह के हो सकते हैं। एक है सिग्मा बॉन्ड जिसे हम इससे इंडिकेट करेंगे, दूसरा है पाई बॉन्ड जिसे हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। तो वन बाय हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। सो सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे? इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू हाफ filled orbitals belonging to the bonding atoms overlap along their internuclear axis, along their internuclear axis। मतलब the line joining the centers of the nuclei of the two atoms। चलिए इसको अब डिस्कस करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो कैसे बनता है? जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो कि अलग अलग एटम्स को बिलोंग करते हैं वो बॉन्ड करते हैं, वो बॉन्डिंग करते हैं। कैसे? ओवरलैप होता है उनमें, ऑब्वियसली ओवरलैप पढ़ रहे हैं तो ओवरलैप ही होगा, लेकिन ओवरलैप होता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है मतलब जब हम उन दोनों के न्यूक्लियाई को जोड़ देंगे तो उसके बीच का जो रीजन है वहां उसकी ओवरलैपिंग होगी। तो इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन को हम सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देती हूं। जैसे कि ये है s ऑर्बिटल और ये है p ऑर्बिटल। यहां पे मैं बनाऊंगी p ऑर्बिटल, राइट। ये इसका न्यूक्लियस है, एक तरह से सेंटर है। अब जैसा कि कहा गया है इनके न्यूक्लियस को जोड़ के एक लाइन बनानी है और इस लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई, इस पे आपकी ओवरलैपिंग होगी। तो जरा देखिए जब इनकी ओवरलैपिंग होगी, जब ये ऐड होंगे तो ये कुछ इस तरह से ओवरलैप करेंगे। तो जो ये ओवरलैप्ड रीजन है वो इस लाइन पे आता है जहां पे ये दो न्यूक्लियस को जोड़ के लाइन बनाई है, इस लाइन के ऊपर ओवरलैप्ड रीजन आता है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग बनती है वो सिग्मा बॉन्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड as a result
एक्सियल ओवरलैप, इनके एक्सिस को जोड़ के जो लाइन बनी है उस पे जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो ये आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस द एक्सियल overlap is quite large, the energy released during the overlap is also large. Therefore, sigma bond is a stable bond. तो इस पॉइंट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखिए जरा, यहाँ पे जो एक्सियल ओवरलैप होती है इट इज क्वाइट लार्ज, जो ओवरलैप्ड रीजन है काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से एनर्जी जो रिलीज होती है ओवरलैपिंग के कारण वो भी काफी ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड के बनने पे उतना ही स्टेबल बॉन्ड होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज अ स्टेबल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स S and P orbitals are involved in the bond formation। तो जो भी मोस्टली कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ज्यादातर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में S और P ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। नाउ इतना पढ़ने के बाद हम अब सिग्मा बॉन्ड के टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू सिग्मा बॉन्ड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। So now we are going to discuss the types. So the axial overlap is of 3 types. तो 3 तरह के एक्सियल ओवरलैप्स होते हैं, उसी तरह से सिग्मा बॉन्ड के टाइप्स हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर वो है एस एस ओवरलैप, जहां पे दोनों ही ऑर्बिटल्स जिनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है वो एस ऑर्बिटल्स ही हैं। सो देखिए, इट इन्वॉल्व्स द एक्सियल ओवरलैप ऑफ द हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल। तो यहां पे जो ओवरलैपिंग हो रही है एक्सियल ओवरलैपिंग, वो हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है। किसके? ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उन दोनों ही एटम्स के एस ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैप में इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से द सिग्मा बॉन्ड इज एस एस बॉन्ड। तो यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड कहलाता है एस एस बॉन्ड। तो इसको जरा ड्रॉ करते हैं, कैसा दिखेगा ये एक एस ऑर्बिटल एक एटम का, ये दूसरा एस ऑर्बिटल दूसरे एटम का, ये कंबाइन होके मींस इनके बीच में जब ओवरलैप होगी तो ये बनाएगा इस तरीके से ओवरलैप रीजन आएगा, ये इसका न्यूक्लियस ये इसका न्यूक्लियस, तो ये बन गया एस एस ओवरलैप। तो आप देख सकते हैं यहां भी, आपको मैं फिर से दिखा देती हूं
कि यहाँ पे जब हम सेंटर को जोड़ के लाइन बना रहे हैं तो इसी लाइन पे ही आपका ओवरलैप्ड रीजन आ रहा है, इसीलिए ये सिग्मा बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे बी टाइप एस पी ओवरलैप। एस पी ओवरलैप अब हम पढ़ने वाले हैं। बी टाइप है एस पी ओवरलैप। तो इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द axial overlap of the half filled s orbital of one atom and the half filled p orbital of the other atom, and this is along the internuclear axis। तो जरा डिस्कस करते हैं इसको हम। ये आपका s ऑर्बिटल है एक, ये जुड़ेगा एक p ऑर्बिटल से, इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है s p ओवरलैप, और अगेन सी ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के है आपके, जहां में न्यूक्लियस को ज्वाइन किया एक लाइन से, इसी पे ही आपका ओवरलैप्ड रीजन आएगा और ये सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। नाउ सी टाइप हम पढ़ने वाले हैं। सी टाइप है आपका पी पी ओवरलैप। पीपी ओवरलैप में क्या होगा, इन दिस केस द एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन द एक्सियल, यहां पे जो केस है इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्ट ले रहे हैं एक्सियल ओवरलैप में, दोनों के दोनों कौन है, बोथ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। क्योंकि ये पी ओवरलैप है तो इस केस में एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्ट ले रहे हैं वो दोनों हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स है। द सिग्मा बॉन्ड formed is called PP बॉन्ड। तो यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो PP बॉन्ड है, और इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए, ये एक P है, ये दूसरा P है, और जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देंगे। तो यहां पे फिर से मैं यहां पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाऊंगी। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और यहां पर ही ओवरलैप रीजन है आपका। सो दिस वाज अबाउट द सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैप हम पढ़ने वाले हैं पाई ओवरलैप, जिससे पाई बॉन्ड बनेगा। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड व्हेन
the two half-filled atomic orbitals belonging to the atoms overlap along sides. Such an overlap is known as sidewise or lateral overlap. तो यहाँ पे क्या होता है, किस तरह से बॉन्ड बनता है, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरलैप होता है, यहाँ पे पहले तो दो हाफ फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जो अलग अलग एटम्स को बिलोंग करते हैं, वो ओवरलैप कैसे करते हैं? दे ओवरलैप अलोंग साइड, साइड से ओवरलैपिंग होती है। इस तरह की ओवरलैप को हम साइड वाइज या लेटरल ओवरलैप भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, the atomic orbital overlap in such a way that their axes are parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis। तो यहां जब ओवरलैप होती है, वो ओवरलैप इस तरीके से होती है कि उनकी ओवरलैपिंग एक दूसरे के पैरेलल होती है। ओवरलैप जहां हो रहा है, ओवरलैपिंग एक दूसरे के पैरेलल होती है और परपेंडिकुलर होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से। तो यहां मैं आपको दिखाती हूं एग्जांपल, किस तरह से ऐसा होता है। जैसे मान के चलिए ये पी का एक लोब है, ये साइड वाइज ओवरलैप करेगा दूसरे लोब से इस तरीके से, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। तो ये तो आपका हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, राइट। और ये देखिए, ये है ओवरलैप्ड रीजन और ये है ओवरलैप्ड रीजन। तो ये दो जगह से ओवरलैप करता है, ऊपर और नीचे दोनों से, क्योंकि पी लोब जब ओवरलैपिंग करेगी तो ऊपर की लोब और नीचे की लोब दोनों ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगी। तो इस तरह से ये ओवरलैप्ड रीजन जो है ये दोनों के पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर है। ये देखिए, ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ये आपकी ओवरलैपिंग, इस तरीके से ओवरलैपिंग है, इस तरह से आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो यही लिखा है परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के तो परपेंडिकुलर है और एक दूसरे के ये पैरेलल है, ओवरलैप रीजन। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एस atomic orbital do not take part in the sidewise overlap। तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वहां पे साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है। जब वो स्फेरिकल है तो हम उसमें साइड कौन सी है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा, मतलब उसमें कोई जो है हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वो सिमेट्रिकल, वो हर तरह से एक जैसा है क्योंकि वो स्फीयर है। तो वहां पे पाई बॉन्ड नहीं बनता, जो भी बनता है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। तो हम कह सकते हैं एस एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ही नहीं करता साइड वाइज ओवरलैप में, क्योंकि वहां पे साइड को आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट, p atomic orbital
in the side-wise overlap and both the lobes of p orbital are involved in the साइडवाइज ओवरलैप। दोनों ही लोब साइडवाइज ओवरलैप में इन्वॉल्व रहती हैं इन केस ऑफ p ऑर्बिटल। जैसे मैंने आपको यहां दिखाया है, दोनों लोब्स पार्टिसिपेट करती है साइडवाइज ओवरलैपिंग। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे p ऑर्बिटल में हमने बता दिया है कि ये ओवरलैप करती है दोनों तरफ, तो सेम pi bond is formed above and below the internuclear axis। वही सेम है पाई बॉन्ड। यहां पर हम ये नहीं कहेंगे ये पाई बॉन्ड अलग है या ये पाई बॉन्ड अलग है, दोनों मिलके एक ही पाई बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग ऊपर भी और नीचे भी यहाँ पे होती है। एक तरफ से ओवरलैपिंग होके पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी शेप कुछ ऐसी है, जब इसको साइडवाइज ओवरलैप कराया जाएगा तो दोनों ही लोग जुड़ेंगे और दोनों ही जगह ओवरलैपिंग होगी, लेकिन बॉन्ड एक बनेगा, एक पाई बॉन्ड। नेक्स्ट, इसमें एक पॉइंट बताना चाहती हूं मैं आपको। Pi bond is formed between the two atoms which are already linked by sigma bond. In the absence of sigma bond, pi bond cannot be formed between the atoms। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पाई बॉन्ड जो है तभी बन सकता है जब ऑलरेडी एटम्स लिंक्ड हो सिग्मा बॉन्ड से। एक सिग्मा बॉन्ड होगा तभी एक पाई बॉन्ड और बन सकता है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पाई बॉन्ड ही बन जाए खाली, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस जरूरी है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, अगर सिग्मा बॉन्ड भी नहीं है तो पाई बॉन्ड भी नहीं बनेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन बता देती हूँ किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है ओवरलैपिंग दिखाने का, उसके अलावा हम इस तरह से लोब्स बनाएंगे, इनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब ये शो करेंगे न्यूक्लियस को जोड़ के लाइन, और हम यहाँ पे डैश ड्रॉ करेंगे इधर और इधर, शो करने के लिए कि ये दोनों ओवरलैप्ड है। उसके अलावा एक और तरीका है ओवरलैपिंग दिखाने का, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ओवरलैपिंग ऊपर और नीचे है, तो इसकी शेप कुछ ऐसे और ऐसे भी बनाई जा सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे है इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। उसको इस तरीके से भी शो किया जा सकता है। अब हमें ऑलरेडी पता चल चुका है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, दोनों के बारे में हम जान चुके हैं। अब थोड़ी सी कॉमन बात करते हैं, हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ दीज बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग।
अब हम डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ strength, in fact relative strength, relative strength of sigma and pi बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड की रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, इनकी स्ट्रेंथ को रिलेट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, द strength of covalent bond depends upon the extent of overlapping। ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि ओवरलैपिंग कितनी ज्यादा हुई है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग, ग्रेटर द ओवरलैपिंग, more is the energy released, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। ये याद रखिए, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। तो ये पॉइंट जानना जरूरी है, इसीलिए रिपीट किया है। नाउ sigma bond is formed by axial overlapping and pi bond is formed by sidewise or lateral ओवरलैपिंग। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है बात, ये भी पता होनी चाहिए कि एक्सियल ओवरलैपिंग इज मोर देन लेटरल या फिर साइडवाइज ओवरलैपिंग। इसलिए हम कह सकते हैं therefore sigma bond is stronger than pi bond। sigma bond pi bond से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। 3 टाइप के सिग्मा बॉन्ड हमने पढ़े, एस एस पढ़ा, एस पी पढ़ा और पी पी पढ़ा। तो इनकी अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये है इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा एस एस, उससे कम एस पी और सबसे कम पी पी जो है इसकी स्ट्रेंथ होगी। So this was about the relative strength। यहाँ पे मैं आपको 1-2 पॉइंट्स और बताना चाहती हूँ रिलेटेड टू द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसे है? सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग है ऐसे, इस तरीके से, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो जब ऐसी ओवरलैपिंग होती है तो रोटेशन, फ्री रोटेशन, देखिए ये अगर ऐसे ओवरलैप है तो इसकी फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ऐसे घूम पाएगा ये। लेकिन जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो जब ये रोटेट करेगा तो इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये भी स्ट्रेंथ पे रिलेट करता है पॉइंट। तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि उसमें एक्सिस पे हेड ऑन ओवरलैप होता है जिसमें रोटेशन, फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। बट यहाँ
जब ये इस तरह से ओवरलैप्ड होगा, पाई बॉन्ड साइड में ओवरलैप होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, जब ये रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे, किसी भी तरीके से रोटेट करा लो, इनके बीच की बॉन्डिंग टूटेगी. दैट्स व्हाई आल्सो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड पाई बॉन्ड इज वीकर.